नमस्कार, प्रणाम। मैं रजनीश कुमार पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रैक्टिस मॉक एसएससी पर। कैसे हैं प्यारे दोस्तों? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और दमदार तरीके से खूब मन लगाकर जो है पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद स्टैटिक पोर्शन, और जो डेली हम जो 2 से 3 एडिशनल क्वेश्चंस को लेते हैं वो भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। खूब मन लगाकर पढ़ाई करना है, परीक्षाएं नज़दीक हैं। प्यारे दोस्तों, एक दोस्त का कमेंट था कि सर मतलब थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर प्रॉब्लम है, तो उसे मैंने शॉर्ट आउट कर लिया। देखिए, काफ़ी हद तक जो है मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिला के बोलता हूँ ताकि मीडियम जो है वो बैरियर ना बने। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को जो है आज मैं काफ़ी हद तक सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो है मन लगाकर पढ़ाई करना है। प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा भी आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि सोसाइटी क्या कह रही है। ठीक है, आप यदि कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उसमें 10 प्रकार की बाधाएं आएंगी, 10 तरीके के लोग कमेंट करेंगे, जिसमें से एक आपके हित में होगा, बाकी नो को आप ऐसा चाहेंगे कि ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, यकीन करिए, जब ये चीज़ें होंगी इसका मतलब आप जो है सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को जो है इन सब चीज़ों से परेशान नहीं होना है। प्यारे दोस्तों, हम देखिए, हम जवाब हर किसी को दे सकते हैं। बहुत से जब हम प्रिपरेशन करते हैं गवर्नमेंट जॉब की, तो बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं जो हमें बुरे लगते हैं, दिल से बुरे लगते हैं। शायद हम किसी के प्रति ऐसे कमेंट ना करें। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, इन चीज़ों को इग्नोर करना है। हम भी जवाब दे सकते हैं, लेकिन हमारे संस्कार, ठीक है, हमारा जो है सम्मान उनके प्रति, या हमारी जो एक लिमिटेशंस, ये हमको जो है परमिशन नहीं देती कि हम जवाब दें। तो जवाब हमारा समय देगा, जवाब हमारा रिजल्ट देगा। ठीक है, हम रिश्तों को बचाने के लिए कि हो सकता है हम कुछ कह दें आवेश में आकर, वो उन्हें बुरा लग जाए, तो हम इन सारी चीज़ों को फेस करके और तभी हम जो है आगे बढ़ते हैं। लेकिन सामने वाला कमेंट या टॉन्ट करते वक्त ये नहीं सोचता कि यदि कोई मेहनत कर रहा है तो वो मेरे इस प्रकार के कमेंट से जो है उसका मॉरल डाउन होगा। और सच बताऊं तो उनका जो है मेन मोटिव ही यही होता है कि आपका जो है मॉरल डाउन हो। तो हमें मॉरल बिल्कुल डाउन नहीं करना है। कौन क्या कमेंट कर रहा है, इन सारी चीज़ों को हमें जो है इग्नोर करना है। ठीक है, इग्नोरेंस इज द बेस्ट क्वालिटी। हर चीज़ को जो है नकारें जो आपके मार्क में बाधा बनेगी। ठीक है, तो देखिए, आप जीत सकते हैं यदि आपके अंदर साहस है। आप जीत सकते हैं यदि आपने ठान लिया हो। ठीक है, यदि आपने अपने मन में, वो बोलते हैं ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, तो यदि आपने अपने आप को जीता हुआ विनर मान लिया है तो आप विनर होंगे। और यदि आपने समर्पण कर दिए, घुटने टेक दिए, तो फिर आपकी जो है जीत निश्चित नहीं है। तो अपने मन को जो है काबू में रखना है, अपने मन को समझाना है कि हम विनर, वी शैल ओवरकम वन डे। इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। चलिए शुरू करते हैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट डेडिकेटेड रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट इन साउथ एशिया विद USD 358 मिलियन फाइनेंसिंग। निम्न में से किसने 358 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण के साथ दक्षिण एशिया में अपनी पहली समर्पित सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू की है? तो इसमें से किसने दक्षिण एशिया में अपनी पहली 358 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ दक्षिण एशिया में अपनी पहली समर्पित सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू की है? तो वो की है 358 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ वर्ल्ड बैंक ने। याद रखेंगे हम लोग, वर्ल्ड बैंक ने शुरू की है। ठीक है, चलिए यहां से आप लोग देखेंगे, वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम लोग। हेडक्वार्टर सभी जानते हैं, कई बार करा चुका हूं, वॉशिंगटन DC USA में है। इसके प्रेसिडेंट अजय बंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द ऑयल 2023 रिपोर्ट रिलीज्ड बाय इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इंडिया विल सरपास एज द मेन ड्राइवर ऑफ ग्लोबल ऑयल डिमांड ग्रोथ बाय 2027। कहने का मतलब है कि जो IEA द्वारा जो जारी की गई रिपोर्ट है ऑयल 23, उसके अनुसार भारत 2027 तक मतलब वैश्विक तेल मांग के मामले में जो है किसको जो है पछाड़ देगा? तो वो जो है चाइना को पछाड़ देगा। ठीक है, किसे पछाड़ देगा? चाइना को। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, IEA के बारे में देखेंगे। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है, और फ्रांस अभी बहुत ज्यादा चर्चा में है, तो वहां पे भी नजर बनाए रखेंगे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इसके कौन है? इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर
फतेह बिरोल है। ये चीजें आप लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे स्वयं। ओडिशा का राजा पर्व महोत्सव प्रतिवर्ष किस महीने के दौरान मनाया जाता है? राजा पर्व फेस्टिवल ऑफ ओडिशा इज ऑब्जर्व एनुअली ड्यूरिंग द मंथ ऑफ। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रीवियस भी करा चुका हूं कम से कम 2 बार, ठीक है। तो मैंने बताया था कि राजा पर्व जो है वो कहाँ मनाया जाता है, तो वो ओडिशा में मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है? ये आषाढ़ मास में मनाया जाता है। और ये त्योहार जो है 16 जून को शुरू होता है और 18 जून को जो है ये एंड हो जाता है। 3 दिवस ये त्योहार होता है। ये तो आषाढ़ मास में, जिसे हम इंग्लिश में जून बोलते हैं, वो है, ठीक है। तो देखें थोड़ा सा पीछे करेक्ट कीजिएगा, ये जो है 14 जून है। 14 जून को शुरुआत होती है और 16 जून को जो है इसका समापन होता है। 14 जून को शुरुआत होती है और एंड हो जाता है 16 जून को। आषाढ़ जिससे हम लोग जून हमारे यहाँ मनाया जाता है। तो राज्य पर्व फेस्टिवल उड़ीसा का है। फिलहाल आप लोग इस चीज को याद रखेंगे। निम्न में से, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य को हाल ही में भारत और बांग्लादेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्वीकृत 5 विकास परियोजनाओं के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया? तो प्यारे बच्चों, सिक्किम को शामिल नहीं किया गया है, इसे जो है शामिल किया गया है। देखेंगे किसे शामिल किया गया? असम को, वेस्ट बंगाल को, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, इन 5 को जो है इस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। बीएसएफ के साथ जो बांग्लादेशी काउंटर पार्ट बॉर्डर गार्ड, ये जो 5 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जिसमें सिक्किम को नहीं लिया गया है। असम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2023 में G20 स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ मतलब किसमें ने जो है सहयोग किया है? तो इन जून 2023 हैज कोलैबोरेटेड विद द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू एनहांस G20 स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन। तो प्यारे बच्चों, ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इसमें ये किया है मेटा के साथ, ठीक है। मेटा थोड़ा सा करेक्ट करेंगे यहाँ पे, ये गूगल के साथ किया है, ठीक है। ये गूगल के साथ जो है इसने सहयोग किया है, जो गूगल के साथ जो है ये कैंपेन चला है G20 स्टे सेफ, ठीक। अगर हम बात करें देखें इसके बारे में, देखें ये जो मिटी है जिसे हम लोग बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसने G20 के साथ गूगल के साथ मिलकर जो है सहयोग किया है। और इस मिटी के बारे में मैंने आपको भी बताया, यूनियन मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव है जो कि टेलीकॉम मिनिस्टर भी है प्लस रेलवे मिनिस्टर भी है। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट कौन है? राजीव चंद्रशेखर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है, आप लोग देखेंगे। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ MQ-9 रिपर प्रीडेटर बी ड्रोन हासिल करने के सौदे को मंजूरी दी है? विद विच कंट्री इंडिया हैज अप्रूव्ड द डील टू एक्वायर द MQ-9 रिपर प्रीडेटर बी ड्रोन्स? तो किसके साथ इस ड्रोन्स को मंजूरी दी है? वो दी है प्यारे बच्चों यूएसए के साथ। भारत ने यूएसए के साथ मिलकर जो है MQ-9 रिपर प्रीडेटर बी ड्रोन को जो है मंजूरी दी है हासिल करने के लिए, ठीक है। तो ये डिटेल आप लोगों के लिए है, डिटेल भी आप लोगों को देखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने जून 2023 में नेशनल टाइम रिलीज स्टडी रिपोर्ट जारी की है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिलीज्ड द नेशनल टाइम रिलीज स्टडी NTRS 23 रिपोर्ट इन जून 23? जो ये NTRS रिपोर्ट है इसका जारी करता कौन है? इसे कौन जारी करता है? तो प्यारे बच्चों, इसे जारी करता है CBIC। अब ये CBIC क्या है इसके बारे में देखेंगे। CBIC की फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ये इस रिपोर्ट को जारी करता है, ठीक है। CBIC हैज रिलीज द नेशनल टाइम रिलीज स्टडी 2023 रिपोर्ट, ठीक है। तो CBIC का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है जिसके चेयरमैन है विवेक जोहरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में, देखें जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने न्यू दिल्ली में प्रोजेक्ट गजपति टू गैबॉन का उद्घाटन किया है। तो ये गैबॉन जो है ये कृषि SEZ परियोजना है। ये जो है गैबन जो है फर्स्ट एग्री सेज प्रोजेक्ट है, ठीक है, पावर ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना है। अब ये पूछा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे प्यारे बच्चों, ये देखिएगा यहाँ पे था कहीं प्रोजेक्ट गजपति टू गैबोन। तो ये क्या है? सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो गैबोन है ये एक देश का नाम है जो कि सेंटर अफ्रीका का एक देश है,
ठीक है। तो इस देश को गैबोन को प्रोजेक्ट गजपति टू गैबोन, तो ये गजपति जो है ये डिस्ट्रिक्ट है, ये जो गजपति है ये डिस्ट्रिक्ट है कहां का, ये डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का। तो यही पूछा हुआ है कि गजपति इज एन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया, तो वो है उड़ीसा का। ठीक है, गजपति जो है वो कहां का मतलब किसका डिस्ट्रिक्ट है, उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, ये रहा उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट है। गैबोन की बात करें, कैपिटल इसकी लिब्रेविली है, करेंसी इसकी सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रांस और प्रेसिडेंट इसके अली बोंगो ओंदिम्बा है। ठीक है, नेक्स्ट है एप्सन इंडिया ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो रश्मिका मंदाना को जो है एस्पन इंडिया ने अपना न्यू ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में सीमा सुरक्षा बल ने निम्नलिखित उद्देश्य से एक विशेष मिशन दाना पानी शुरू किया है, मतलब BSF ने जो एक मिशन, स्पेशल मिशन दाना पानी शुरू किया है, किसके लिए, तो वो शुरू किया है टू प्रोटेक्ट द बर्ड्स फ्रॉम द हीट। गर्मी इतनी पड़ रही है कि खड़े खड़े आदमी जल जाता है, AC भी काम नहीं कर रहे, तो हम लोग को दिक्कत होती है, हम लोग पानी पीते हैं, AC में बैठते हैं, पंखा चलाते हैं, लेकिन जो ये चिड़िया या जो पशु हैं इनके साथ बहुत समस्या है इस गर्मी में। तो ये BSF ने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया है, हमें भी ऐसे प्रोजेक्ट को करना चाहिए। अपने घर के ऊपर किसी गमले में, किसी बोतल में पानी वगैरह उनके लिए जरूर रखना चाहिए, दिल को सुकून मिलता है और उनकी प्यास बुझती है। तो ये प्रोजेक्ट फिलहाल BSF ने शुरू किया, हमें भी इस तरीके का कुछ करना चाहिए। ठीक है, तो ये दाना पानी क्या है, टू प्रोटेक्ट द बर्ड्स फ्रॉम द हीट। ठीक है, इसके अलावा कुछ जो है एडिशनल चीजें देखेंगे प्यारे बच्चों। साहस इनिशिएटिव, साहस पहल है, ये पहल क्या है, ये किसने शुरू की है, तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने ठीक है, तेलंगाना गवर्नमेंट ने साहस प्रोजेक्ट को जो है शुरू किया है, और ये ऑफिस कल्चर में यानी कि कार्यस्थल में महिलाओं की सेफ्टी के लिए है ये पहल। ठीक है, तो साहस पहल क्या है, वुमेन सेफ्टी कार्यस्थल पे यानी कि महिलाओं के कार्यस्थल पे। ठीक है, नेक्स्ट है 75-25 इनिशिएटिव क्या है, 75-25 जो पहल है वो क्या है, तो प्यारे दोस्तों ये जो है केंद्रीय मंत्रालय ने डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के पीड़ितों के लिए ये जो है प्रोजेक्ट, ये पहल शुरू की है 75-25। ठीक है, इसके साथ साथ अभी आप लोग देख रहे होंगे विश्व के सबसे पुराने पेड़ की मान्यता दी गई है, वो पेड़ कहां पे है, 5000 ईयर्स जो है पुराना ट्री, जिसे विश्व के सबसे पुराने ट्री की मान्यता दी गई है, तो वो चिली में है वो पेड़ जिसे मान्यता दी गई है। तो ये कुछ एडिशनल चीजें थी जो आप लोगों के लिए थी। आई होप आप लोगों को जो है आनंद आ रहा होगा, खूब पढ़ रहे होंगे। प्यारे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचिए, ठीक है, अपने बारे में सिर्फ सोचिए, लक्ष्य को टारगेट कीजिए, इसके अलावा आपको कुछ नहीं सोचना है। मेहनत करेंगे ईश्वर साथ देगा, मेहनत नहीं करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, क्योंकि समय आप दे रहे हैं तो क्यों ना खूब मन लगाकर पढ़ाई की जाए। तो उम्मीद करूंगा आप सब लोग खूब मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।